हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोमन सिंह चंद्राकर और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डोमो कंप्यूटर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का सही तरीके से हम यूज़ कैसे करें। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस की क्लास लाऊंगा ताकि आप सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट सीख सकें। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ पर डिस्कस करेंगे। और यदि आप नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस ऑफ रूल्स ऑफ अकाउंट। मतलब हमने जो पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था कि खाते जो होते हैं और जो खाते के प्रकार होते हैं उस पर हमने ये देखा था कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में जाना था। तो उन्हीं खातों का हम सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, इन्हीं के बारे में आज की हमारी क्लास रहेगी, जिसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये रूल्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं जिससे हमारा सही तरीके से किसी भी खातों को डेबिट और क्रेडिट किया जा सकता है। तो और समय न गंवाते हुए हम आगे की वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि सही तरीके से डेबिट और क्रेडिट हम कैसे करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करा दूं कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया था खातों के प्रकार के नाम पे, जिसको हम रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में भी जान चुके हैं। अगर आप पहली बार हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आज इन्हीं रूल के बारे में अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जांपल है पे सैलरी 6000 ऑन कैश। तो हमारे पास मान लीजिए बिजनेस है और बिजनेस के अंदर हम 6000 रुपये का सैलरी पे कर रहे हैं कैश में। तो ये ट्रांजेक्शन को रूल वाइज कैसे बनाया जाएगा, इनको आज हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमारा काम ये है कि सबसे पहले हम बाजू पे रूल लिख लेते हैं। अगर आप पहली बार अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं या पहली बार आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आप जो रूल्स यूज़ करना चाहते हैं वो रूल्स आप लिख लीजिए। तो मैंने रियल अकाउंट को R लिखा, पर्सनल अकाउंट को P लिखा और आपका जो नॉमिनल अकाउंट है उसको मैंने N लिखा। तो ये 3 प्रकार का रूल हमको यूज़ करना है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। और इन्हीं रूल के माध्यम से हम क्या करेंगे, किसी भी खाते को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाता बनाएंगे। और यहाँ पर हमारा जो खाता बनेगा, सबसे पहला खाता बनेगा आपका सैलरी अकाउंट, क्योंकि 6000 रुपये जो हम पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं सैलरी के लिए, इसलिए यहाँ पर हमारा जो खाता बनेगा सैलरी अकाउंट बनेगा। और दूसरा खाता हमारा यहाँ पर बनेगा कैश अकाउंट। अब मैंने यहाँ पर 2 खाते बना दिए हैं और यहाँ पर मैंने जो L लिखा है, L का मतलब है लीजर, जिसको हम खाता भी कहते हैं। तो मैंने L से रिप्रेजेंट किया कि मैंने क्या खाता बनाया है। तो यहाँ पर हमारा पहला खाता बनेगा इस ट्रांजैक्शन के लिए सैलरी अकाउंट और दूसरा खाता बनेगा कैश अकाउंट। अब इन्हीं खातों को क्या करना है, सही तरीके से हमको डेबिट और क्रेडिट साइड लिखने हैं। तो अगर आप पहली बार डेबिट और क्रेडिट करना सीख रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो और अच्छे तरीके से आप किसी भी खाते को डेबिट और क्रेडिट कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला खाता है वो है सैलरी सैलरी का जो अकाउंट है, ये अकाउंट हमारे लिए क्या होगा, हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, ये पहले आपको समझना है। मतलब ये रियल के खाते में आएगी, पर्सनल होगा या नॉमिनल होगा, इनको हम पहले समझेंगे। तो सैलरी जो है हम पे करेंगे अपने एम्प्लॉय को। तो पे करेंगे तो एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट होने के बाद वो पैसा हमको बार बार लाभ नहीं देगा। तो ये इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, खर्च कहते हैं। तो सैलरी हमारे लिए क्या होगा, खर्च होगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि खर्च से संबंधित कोई खाता अगर हम बनाते हैं तो वो आपका नॉमिनल होता है, इसलिए सैलरी का जो खाता है वो क्या हो जाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब नॉमिनल का रूल क्या है, नॉमिनल का रूल है सभी खर्च व हानि को हम डेबिट करते हैं और सभी आय और लाभ को हम क्रेडिट करते हैं।
तो यहाँ पर सैलरी क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, इसलिए डेबिट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सैलरी अकाउंट हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा। रूल्स हमने लगाया नॉमिनल का। दूसरा खाता देखते हैं। दूसरा खाता हमारा कैश का खाता, और यहाँ पर कैश का जो खाता है वो क्या होगा हमारा, रियल होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम कैश और संपत्ति से संबंधित कोई खाता बनाते हैं तो उन खातों को हम कहाँ रखते हैं, रियल के अंतर्गत रखते हैं। और रियल का रूल होता है, अगर कैश या संपत्ति आ रहा है तो डेबिट करते हैं, और कैश या संपत्ति जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन में 6,000 रुपये जो कैश है वो बिजनेस से जा रहा है, और कैश जा रहा है मतलब कैश रियल है, और रियल में कैश जा रहा है मतलब यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट में लिखेंगे कैश अकाउंट, हमने रूल्स लगाया रियल का। तो ये हुआ हमारा पहला ट्रांजैक्शन, जिनको हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखते हैं ताकि अच्छे से हमको डेबिट और क्रेडिट करना आ जाए। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, परचेज मोबाइल फ़ोन 7,000 रुपीज़ ऑन कैश फॉर बिजनेस यूज़। तो फिर से वही स्टेप हमको दोहराने हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, लीजर बनाना। तो यहाँ पर हम पहला लीजर बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका लीजर क्या बनेगा, जो 7,000 रुपये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है हमारा मोबाइल फ़ोन के लिए। तो यहाँ पर आपका खाता बन जाएगा मोबाइल फ़ोन अकाउंट, सॉरी यहाँ पर डिजिटल पेन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो खाता बनेगा वो बनेगा आपका मोबाइल फ़ोन अकाउंट बनेगा, और दूसरा खाता यहाँ पर बनेगा आपका कैश अकाउंट। ये दो खाते बनेंगे, एक बनेगा आपका मोबाइल फ़ोन अकाउंट और दूसरा बनेगा आपका कैश अकाउंट। अगर आपको यहाँ पर भी अगर कोई डाउट लगता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट पे लिख दें, ताकि मैं अगले वीडियो में ये चीज़ें भी आपको क्लियरफाई करा दूँ। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है, रूल्स वाइज डेबिट और क्रेडिट करने हैं। तो मैं पहले रूल्स लिख देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारा मोबाइल का खाता। ये मोबाइल का खाता क्या है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, परचेज मोबाइल फ़ोन 7,000 रुपीज़ ऑन कैश फॉर बिजनेस यूज़। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बिजनेस में हम 7,000 रुपये का कैश में मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं। अब मोबाइल फ़ोन हमारे लिए क्या है, एक वस्तु है, और जिनका यूज़ हम अपने बिजनेस में करेंगे। तो मैंने पहले वाले वीडियो में भी क्लियर किया था ये चीज़ें, कि जब भी हम कोई वस्तु बिजनेस में यूज़ करते हैं और उससे हमारे बिजनेस को कोई लाभ मिलता है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, संपत्ति कहलाता है। तो मोबाइल फ़ोन हमारे लिए क्या कहलाएगा, संपत्ति कहलाएगा। अब संपत्ति है तो संपत्ति का खाता कहाँ आता है, आपका रियल पे आता है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल डेफिनेशन ही वही है, कैश और संपत्ति के लिए बनाया गया खाता कहाँ आएगा, रियल में आएगा। अब रियल का रूल क्या है, रियल का रूल है जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। तो यहाँ पर हमको डेबिट और क्रेडिट करने हैं। तो यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, मोबाइल फ़ोन अकाउंट। ये क्यों डेबिट होगा, क्योंकि ये है रियल, वास्तविक खाता, और वास्तविक खाता में क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो जो आता है उसको हम डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट क्या हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन अकाउंट। दूसरा खाता आपका बनेगा, दूसरा खाता आपका क्रेडिट होगा, वो है आपका कैश। क्यों, क्योंकि कैश भी रियल है, लेकिन कैश जो है आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो कैश आपके बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि रियल में कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रियल का रूल है जो जाता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट और क्रेडिट हम कैसे रूल वाइज कर रहे हैं। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और ज़्यादा अच्छे आपको समझ में आए। अब देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पे मोबाइल फ़ोन बिल 399 रुपीज़ ऑन कैश। 399 रुपये का हम मोबाइल बिल पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला लेजर बनेगा यहाँ पर मोबाइल बिल अकाउंट,
और दूसरा लेजर बनेगा यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट। अब यहाँ पर फिर से हमको वही यूज़ करना है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। डेबिट और क्रेडिट हमको करने इन खातों को। तो मोबाइल बिल अकाउंट जो है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पर हम अपने मोबाइल को रिचार्ज कराने के लिए 399 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हमको बार बार लाभ तो नहीं देगा, मतलब ये एक बार चला गया तो अब वापस तो नहीं आएगा। इसलिए ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, खर्च की कैटेगरी में रखते हैं। तो मोबाइल बिल अकाउंट जो है हमारा क्या होगा, खर्च का खाता होगा, और खर्च के खाते को हम कहाँ रखते हैं, नॉमिनल की कैटेगरी में। और नॉमिनल का रूल क्या है, सभी खर्च व हानि को हम डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा डेबिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डेबिट हो जाएगा मोबाइल बिल अकाउंट। रूल्स हमने किसका लगाया, नॉमिनल का। दूसरा खाता हमारा क्या होगा, कैश हमारा क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि कैश रियल है और रियल का रूल है जो जाता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, और कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है, इसलिए कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, रिसिव डिस्काउंट 1000 रुपीज़ ऑन कैश। तो यहाँ पर आपका लेजर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका लेजर बनेगा, यहाँ पर आपका लेजर बनेगा डिस्काउंट का, डिस्काउंट अकाउंट, और दूसरा लेजर बनेगा आपका कैश अकाउंट। तो ये दो खाते आपके पास बनेंगे क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं और आप वो डिस्काउंट जो है कैश में प्राप्त कर रहे हैं। फिर से यहाँ पर हमको रूल्स लगाने हैं। रूल्स है हमारे पास रियल, पर्सनल और नॉमिनल। डेबिट और क्रेडिट करना है सही तरीके से। तो देखते हैं पहला डिस्काउंट का जो खाता है वो हमारे लिए क्या है। तो डिस्काउंट जो है हम प्राप्त कर रहे हैं, किसी से 1000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं, तो 1000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं तो वो पैसा हमारे पास आ रहा है, हमें इनकम हो रहा है, और इनकम का जो खाता होता है वो कहाँ आता है, नॉमिनल पे। तो यहाँ पर आपका डिस्काउंट जो है वो नॉमिनल हो जाएगा। और नॉमिनल का जो रूल है वो है कि सभी खर्च व हानि को हम डेबिट करते हैं और सभी आय और लाभ को हम क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट का जो खाता है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है और इनकम के खाते को हम क्या करते हैं, नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करते हैं। अगला डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, कैश क्यों होगा, तुक्का नहीं मारना है यहाँ पर आपको। कैश डेबिट क्यों होगा, क्योंकि कैश जो है वो आपका रियल है और रियल का रूल है कि संपत्ति आता है या कैश आता है तो उसको डेबिट करते हैं और जाता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश आ रहा है इसलिए रियल के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो आपके पास आपका जो डाउट है। अगला क्वेश्चन है, पे 12,000 रुपीज़ टू पूजा ऑन कैश। पूजा को 12,000 रुपये का कैश दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला लेजर क्या बनेगा, पूजा अकाउंट। दूसरा लेजर क्या बनेगा आपका, कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा पाने वाला कौन है, पूजा, और किस में जा रहा है, कैश में जा रहा है। अब यहाँ पर भी हमको फिर से रियल, नॉमिनल और पर्सनल में यूज़ करने हैं। डेबिट और क्रेडिट हमको अच्छे से यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर फिर से 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो पूजा का खाता है वो किसका खाता है, एक व्यक्ति का खाता है। और बिजनेस में जब भी हम कोई व्यक्ति, कंपनी और संस्था के लिए कोई खाता बनाते हैं तो उन खातों को हम कहाँ रखते हैं, व्यक्तिगत खाते मतलब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो पूजा का खाता आपका क्या हो जाएगा, पर्सनल। और पर्सनल का रूल है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो हम पूजा को 12,000 रुपये कैश दे रहे हैं तो पूजा हमारे लिए कौन हुई, पाने वाली, और पाने वाली है इसलिए डेबिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, पूजा का खाता, पूजा अकाउंट। ये पाने वाली है इसलिए पर्सनल के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैश का खाता तो आप जानते हैं कि कैश का खाता रियल होता है और रियल का रूल है जो जाता है वो क्रेडिट। तो यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, रूल्स ऑफ रियल अकाउंट के थ्रू। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और
मेरे हिसाब से आपको धीरे धीरे डेबिट और क्रेडिट कैसे यूज़ करना है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो। तो अगला क्वेश्चन है, रिसीव 20,000 रुपीज़ फ्रॉम सृष्टि बाई SBI बैंक बाई चेक। तो चेक के माध्यम से 20,000 रुपये हम सृष्टि से प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका लेजर क्या बनेगा, पहला लेजर बनेगा आपका सृष्टि बनेगा, सृष्टि अकाउंट, और दूसरा लेजर बनेगा हमारा SBI बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर भी आपको रूल्स यूज़ करने हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो यहाँ से हम डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला हमारे पास जो खाता है वो है सृष्टि का खाता। सृष्टि का जो एक खाता है ये भी किसी व्यक्ति के लिए बनाया गया खाता है, और व्यक्ति के लिए बनाया गया खाता कहाँ आता है, पर्सनल पे आता है, इसलिए यहाँ पर हम पर्सनल का रूल लगाएंगे। और पर्सनल का रूल है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो यहाँ पर सृष्टि जो है हमको पैसा दे रही है, हम पा रहे हैं उससे, तो सृष्टि हमारे लिए देने वाली हो गई, इसलिए क्रेडिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सृष्टि का खाता। कौन से रूल्स लगाए हमने, पर्सनल का रूल लगाया। दूसरा डेबिट क्या हो जाएगा हमारा, SBI बैंक अकाउंट। क्यों होगा ये भी आप समझ लीजिए। बैंक एक संस्था होता है और संस्था के लिए बनाया गया खाता भी आपका पर्सनल में आता है, और पर्सनल का रूल है पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो हम जो 20,000 रुपये पा रहे हैं वो पाने वाला कौन है, हमारा बैंक। तो बैंक का जो खाता है वो क्या हो जाएगा हमारा, पर्सनल है, और पर्सनल में पाने वाला है, इसलिए ये हमारा डेबिट हो जाएगा। तो सृष्टि यहाँ पर देने वाली है और बैंक पाने वाला है, इसलिए बैंक आपका डेबिट और सृष्टि आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, सारे ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप कमेंट पर लिख दें, और मैं आपको और इसी प्रकार से एक्सरसाइज वाली वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। दूसरी बात, अगर आप घर बैठे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इन टाइप के क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं, आप सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, ये आप मुझसे चेक कराना चाहते हैं, तो मेरा नंबर लिख लीजिए। मेरा नंबर है 8305380695। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे अपना नाम और एड्रेस लिखकर, और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस व्हाट्सअप में भेज दूँगा, जिसे आप प्रैक्टिस कर मुझे दोबारा सेंड कर दीजिए, फिर मैं आपको चेक करके दोबारा आपको सेंड कर दूँगा, ताकि आप अच्छे से सीख सकें, और जो भी डाउट रहेगा मैं फिर आपको अगली क्लास में आपको बता दूँगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।